आपको डेटा एनालिस्ट बनना है और आपको ये जानना है कि आप कौन से स्किल्स सीखो सो दैट आप डेटा एनालिस्ट जल्दी से जल्दी बन पाओ, क्योंकि मार्केट में बहुत सारे अलग अलग टूल्स हैं, अलग अलग टेक्निक्स हैं जो आपको बताते हैं कि ये सारे स्किल्स सीखने ज़रूरी हैं डेटा एनालिस्ट बनने के लिए। फॉर एग्जाम्पल एक्सेल, एसक्यूएल, पावर बीआई, क्लिकसेंस, टैबल्यू, फिर पाइथन, आर, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, मशीन लर्निंग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, सेल्स फोर्स, बहुत सारे टूल्स हैं और डेटा एनालिस्ट इन सब टूल्स पे काम करता है। बट आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा टॉप 4 स्किल्स जो अगर आपको आते हैं ओनली देन यू कैन गेट अ जॉब एज अ डेटा एनालिस्ट। ठीक है, तो सबसे पहला जो स्किल है वो है एसक्यूएल, जिसका नाम है स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज। अब ये एक लैंग्वेज है जो डेटाबेस के साथ कनेक्ट करती है और उसके साथ कम्युनिकेट करती है। अब डेटाबेस के अंदर आपके बहुत बड़े बड़े सर्वर्स के डेटा पड़े हुए हैं। एसक्यूएल को यूज करके आप उस डेटा को फेच करते हो, आप उसको निकालते हो और उसके बाद आप उसमें एनालाइज करते हो और उस डेटा को ही आप आगे शेयर करते हो अपने विजुअलाइजेशन टूल्स के साथ, एक्सेल के साथ या कोई भी रिपोर्ट्स बनाने के। सबसे सेकंड कारण एसक्यूएल सीखने का, क्योंकि मोस्ट ऑफ द कंपनीज अगर आप डेटा एनालिस्ट स्किल्स में जा रहे हो ज्यादातर आपको एसक्यूएल पे ही ग्रिल करते हैं, क्योंकि एसक्यूएल बहुत पुरानी लैंग्वेज है और बिना एसक्यूएल के, बिना डेटा को मैनिपुलेट किए हम डेटा एनालिसिस कर ही नहीं सकते। तो द वेरी इंपॉर्टेंट स्किल दैट यू हैव टू लर्न इज एसक्यूएल। सेकंड इज एक्सेल। नाउ एक्सेल मेरे को बताने की जरूरत नहीं है कितना इंपॉर्टेंट है, हर ऑर्गेनाइजेशन में एक्सेल यूज होता ही होता है। प्लस एक्सेल एक्चुअली हेल्प्स यू टू डू अ लॉट ऑफ डेटा एनालिस्ट टास्क विद इन द एक्सेल इटसेल्फ। आप डेटा को फेच कर सकते हो एक्सेल के अंदर, उसके बाद आप उसमें कैलकुलेशन परफॉर्म करके चार्ट्स, ग्राफ्स बना के यू कैन एक्चुअली क्रिएट अ रिपोर्ट इन एक्सेल इटसेल्फ। अब एक्सेल ऑल्सो हेल्प्स यू टू कम्युनिकेट योर डेटा और रिजल्ट्स विद द अदर टीम। फॉर एग्जाम्पल कॉमर्शियल टीम, एचआर टीम, मार्केटिंग पीपल, जिनको डेटा सर्वर्स या एसक्यूएल का इतना आइडिया नहीं है बट दे रिलाई ऑन यू सो दैट यू कैन टेक देयर डेटा आउट ऑफ द एसक्यूएल सर्वर और उसके बाद एक्सेल पे रिपोर्ट्स बना के, चार्ट्स बना के आप उनके साथ शेयर कर सकते हो। तो एक्सेल इज वेरी वेरी इजी टू लर्न एंड सेकेंड एक्सेल इज वेरी इंपॉर्टेंट स्किल। ट्रस्ट मी, मेरे एक्सपीरियंस के हिसाब से 90% ऑफ द पीपल यूज एक्सेल रादर देन दी एसक्यूएल, बट जब आपको रियल प्रोजेक्ट्स पे काम करना है तब आपको एसक्यूएल की जरूरत पड़ेगी ही पड़ेगी। एक्सेल इज जनरली यूज फॉर द एड हॉक एनालिसिस और मोस्ट ऑफ द टाइम आपके एड हॉक एनालिसिस ही चलते हैं। सो एसक्यूएल और एक्सेल ये दो बहुत इंपॉर्टेंट स्किल्स हैं। थर्ड स्किल इज टैबल्यू और पावर बीआई। नाउ टैबल्यू और पावर बीआई आर द विजुअलाइजेशन टूल। अब देखो, आपने डेटा फेच कर लिया, आपने एक्सेल पे रिपोर्ट्स बना लिए, आपने कैलकुलेशंस लगा लिए। यू बीइंग अ टेक्निकल गाय, आप उस डेटा के अंदर की स्टोरी समझ सकते हो, बट जो आपका स्टेक होल्डर है या जो आपका सीनियर लीडर है जिसके लिए आप रिपोर्ट्स बना रहे हो, उसके पास इतना टाइम नहीं है कि वो आपकी क्वेरीज को पढ़े और उसके बाद डेटा को पढ़े। सो उसके लिए सबसे इजी फॉर्मेट क्या होता है? रिपोर्ट्स को देख। और टैबल्यू और पावर बीआई उस डेटा का यूज करके जो आपने एसक्यूएल से फेच करा है, दे कैन क्रिएट अ गुड विजुअलाइजेशन रिपोर्ट्स फॉर दैट। सिर्फ ड्रैग और ड्रॉप करके आप अपने पावर बीआई के ऊपर या टैबल्यू के ऊपर डैशबोर्ड्स और रिपोर्ट्स बना सकते हो। और द बेस्ट पार्ट इज टैबल्यू और पावर बीआई डायरेक्टली डेटा सोर्स के साथ कनेक्ट होते हैं, तो आपको बीच में ना एसक्यूएल की लैंग्वेज लिखनी है ना एक्सेल लिखना है, बट उसके अंदर भी एसक्यूएल यूज हो सकता है अगर आपको उसी के अंदर से अपने सर्वर्स में क्वेरी लिख के डेटा को फेच करना है। तो आपको टैबल्यू और पावर बीआई भी आना चाहिए, क्योंकि आपने डेटा को फेच कर लिया उसके अंदर, उसके बाद उसकी रिपोर्ट्स बनाई और उस रिपोर्ट को आप एक यूआरएल के थ्रू अपने स्टेक होल्डर्स के साथ शेयर कर सकते हैं। वो बस उस यूआरएल को खोलेंगे और उसके अंदर उनकी रिपोर्ट्स आ जाएगी। तो इसलिए टैबल्यू और पावर बीआई भी बहुत इंपॉर्टेंट है डेटा विजुअलाइजेशन स्किल्स। नंबर 4th आई वुड से एंड द लास्ट वन इज पाइथन। अब आजकल पाइथन बहुत ट्रेंड में है, हर किसी को पाइथन सीखना है। नाउ पाइथन कैन एक्चुअली डू अ लॉट ऑफ टास्क जो अभी हमने 4 अलग अलग स्किल्स के साथ किया था। फॉर एग्जाम्पल एसक्यूएल, एक्सेल और टैबल्यू और पावर बीआई। पाइथन को आप डायरेक्टली डेटा सोर्स के साथ कनेक्ट कर सकते हो, आप उसमें डेटा उसमें फेच कर सकते हो, उसके अंदर कैलकुलेशन परफॉर्म कर सकते हो, आप डेटा एक्सप्लोर कर सकते हो उसके अंदर, यू कैन एक्चुअली क्रिएट द विजुअलाइजेशंस आल्सो। प्लस द बिग एडवांटेज ऑफ पाइथन इज आप अपने डेटा को ऑटोमेट कर सकते हो, आप अपने टास्क को ऑटोमेट कर सकते हो यूजिंग पाइथन। फॉर एग्जाम्पल आपको एक ETL प्रोसेस बनाना है। ETL प्रोसेस मतलब एक्सट्रैक्ट, ट्रांसफॉर्म और लोड। तो आपने एक डेटा को एक्सट्रैक्ट करा, उसके बाद उस डेटा के ऊपर अपने कुछ मैनिपुलेटिव स्किल्स लगाए और उसके बाद उस डेटा को वापस से लोड कर दिया टैबल्यू या पावर बीआई के अंदर। अब इस प्रोसेस को मैनुअल करने के बजाय यू कैन यूज पाइथन टू क्रिएट दी ऑटोमेशन आउटपुट। अब आपको उसको डेली स्केड्यूल करना है, वीकली स्केड्यूल करना है, मंथली स्केड्यूल करना है, आपको जैसे स्केड्यूल करना है आप पाइथन में डाल सकते हैं। तो दैट इज वाई पाइथन इज वेरी इंपॉर्टेंट।
अब आप पूछोगे यार अगर पाइथन इतना सब कुछ करता है तो मैं सिर्फ पाइथन ही सीख लेता हूँ। मैं बोलूँगा नहीं, पाइथन आप अकेले नहीं सीख सकते। सबसे पहली बात, एक पाइथन बहुत एडवांस्ड है। ऐसा नहीं है कि आप पाइथन को 1 महीने में या 2 महीने में सीख सकते हो। इट विल टेक ईयर्स ऑफ प्रैक्टिस टू लर्न पाइथन। प्लस बाकी जितने भी टूल्स हैं, फॉर एग्जांपल एसक्यूएल, एक्सेल या टैब्ल्यू, उन सब का डेफिनेटली एडवांटेज है कि वो अपनी फील्ड में बेस्ट है। फॉर एग्जांपल टैब्ल्यू और पावर बीआई विजुअलाइजेशन में बेस्ट है। आप पाइथन से उतनी अच्छी विजुअलाइजेशंस नहीं निकाल सकते, बट हाँ, अगर आपको डेटा देखना है एट द फर्स्ट हैंड, यू कैन यूज इट, बट यू कैन नॉट शेयर दैट पाइथन रिपोर्ट्स विद द स्टेक होल्डर्स। उसके लिए आपको पावर बीआई या टैब्ल्यू चाहिए ही होगा। इनफैक्ट पाइथन की स्क्रिप्ट्स भी टैब्ल्यू और पावर बीआई में एज अ डेटा सोर्स जाती हैं, सो दैट यू कैन क्रिएट अ गुड विजुअलाइजेशन ऑफ द पाइथन डेटा ऑल्सो। सो ये 4 स्किल्स हैं। अगर आपको ये चारों की चारों स्किल्स आ गई, ट्रस्ट मी, आप डेटा एनालिस्ट की जॉब में जा सकते। अब इन चारों स्किल्स को सीखने के लिए बहुत सारे डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स हैं। आप यूट्यूब पे जा सकते हो, आप कोई भी कोर्स ले सकते हो। मैं भी अपने इस यूट्यूब चैनल के अंदर बहुत सारी पाइथन, एसक्यूएल, टैब्ल्यू, पावर बीआई, एक्सेल, इन सब की वीडियोस डालता हूँ। प्लस आई ऑल्सो डू अ कोर्स wherein I teach everything in detail right from the starting, जहाँ पे मेरे को ये लगता है कि आपको कुछ भी नहीं पता इस फील्ड के बारे में, और मैं वहाँ से शुरू करके आपको एक इंटरमीडिएट लेवल तक लेके जाता हूँ। क्योंकि मेरे हिसाब से एडवांस लेवल कुछ नहीं होता, एडवांस लेवल सिर्फ और सिर्फ आपकी प्रैक्टिस, राइट। तो आप मेरे कोर्स को चेकआउट कर सकते हो, नीचे लिंक में उसका डिस्क्रिप्शन है, आप देखो। इफ़ यू फील लाइक, यू कैन गो फॉर इट, एंड एनी वे इट कम्स विद 100% रिफंड पॉलिसी, तो आपका पैसा वैसे भी सेफ। बट these are the 4 skills that you need to learn. Number 1 is SQL, number 2 is Excel, number 3 is your Power BI or Tableau, and number 4 is your Python. Learn these skills and get a job as a data analyst. अगर आपको किसी भी स्किल में प्रॉब्लम है, कमेंट इट डाउन, मैं उसके ऊपर कोई ना कोई वीडियो बनाऊंगा so that I can help you out.